दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्या सुन रहा हूँ शहनवाज, मौलाना शराफत मियाँ ने आकर जब कहा, तब शहनवाज बोला, क्या सुना है मौलाना साहब, तुमने नसबंदी करा ली है? हाँ मौलाना साहब, सही सुना है आपने, शहनवाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने इस्लाम की तौहीन की है, मौलाना साहब झल्ला कर बोले। अरे मौलाना जी, अगर नहीं कराऊं तो क्या बच्चे पैदा करता रहूं, बेगम को मशीन समझता रहूं? जब शहनवाज ने नाराज़गी से यह बात कही तब मौलाना शराफत मियाँ भी उसी गुस्से के लहजे में बोले, शहनवाज, तुमने मुस्लिमों की बेइज्जती की है, यह जानते हुए भी कि नसबंदी इस्लाम में कबूल नहीं है। तुमने यह कदम उठाकर अच्छा नहीं किया। मौलाना साहब, मैंने जो कुछ किया है अच्छा किया है। अरे तुम्हें तो किसी हिंदू के घर में पैदा होना था, तुमने तो मुस्लिम घराने में पैदा होकर मुसलमानों का नाम डुबा दिया। आप जैसे कट्टरवादी मौलानाओं ने हम जैसे मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। बार बार मजहब की घुट्टी पिलाकर हमको कभी ऊपर उठने नहीं दिया, हम सबको कुएं की घिर्री बना कर रख दिया। हर बात में मजहब को आड़े ले आते हो। शहनवाज बोलता गया। तब मौलाना शराफत मियाँ बोले, अब चुप हो जाओ, बहुत बोल लिए। क्यों मौलाना साहब, कड़वी बात कह दी तो कांटे की तरह चुभ गई। चुभी नहीं, मैं तुम्हारी बात का जवाब दे सकता हूँ, पर अभी नमाज कराने का वक्त हो गया है, इसलिए मस्जिद में जा रहा हूँ। नमाज के बाद मस्जिद में आना, वहीं पंचायत के सामने तुम्हें जलील करके फ़ैसला दूंगा। मौलाना ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा, आप क्या फ़ैसला देंगे मौलाना साहब? मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ। शहनवाज ने यह बात कही तो मौलाना तिलमिला कर चले गए। शहनवाज की अम्मी और उसकी बीवी मुस्कान ने सारी बात सुन ली थी। भीतर से आकर अम्मी शहनवाज से बोली, तुमने मौलाना को नाराज़ करके अच्छा नहीं किया। अरे अम्मी, कब तक हम लोग इन जैसे मौलानाओं की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे? ऐसा नहीं कहते बेटा, अम्मी ने कहा। अरे अम्मी, तुम जैसे दकियानुसी लोगों के चलते ही तो इन मौलानाओं के भाव आसमान पर चढ़े हुए हैं। अपनी अम्मी पर नाराज़ होते हुए शहनवाज आगे बोला, मैं 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं पाल सकता हूँ, इसलिए नसबंदी करा ली, मगर तूने नसबंदी करा कर अच्छा नहीं किया। अम्मी भी अपना विरोध दर्ज कराते हुए बोली, औलाद पैदा होना अल्लाह की देन है, मैंने माना कि अल्लाह की देन है, मगर आज की ताबड़तोड़ महंगाई को देखकर मैं तो कहता हूँ कि हर मुसलमान को इस पर सोचना चाहिए। सब तेरे जैसे नहीं हैं जो अपने मौलाना का हुक्म नहीं मानते हैं। अम्मी समझाते हुए बोली, तुझे मस्जिद में बुलाया है, चले जाना, नहीं तो फतवा जारी कर देंगे। हाँ चला जाऊंगा, मैं मौलाना से डरता नहीं हूँ, कहकर शहनवाज अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। शहनवाज के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। घर की माली हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, वह साइकिल मरम्मत का काम करता है। आमदनी इतनी नहीं है कि घर का खर्च ठीक से चल सके। अब्बा की तो बहुत पहले मौत हो गई थी, लिहाजा अम्मी की देखभाल भी उसी के जिम्मे है। उससे बड़े वाले तीनों भाई उनसे अलग रहते हैं, सबके अपने अपने काम धंधे हैं। सबसे बड़ा वाला भाई अफरोज अंडे का ठेला लगाता है, उससे छोटा वाला लियाकत गैराज चलाता है, तीसरा वाला हमाली करता है और अंडे का ठेला लगाता है। कुल मिलाकर घर की माली हालत ठीक नहीं है। तीनों बड़े भाइयों ने अम्मी को रखने से इनकार कर दिया। शहनवाज की बीवी मुस्कान सीधी सादी है, वह कभी ऊंची आवाज़ में अम्मी से नहीं बोलती, अम्मी का अदब भी रखती है। जब लगातार उसके 2 बेटियां हुई तब मुस्कान ने शहनवाज से कहा था, सुनो जी। हाँ मुस्कान, कहो। कहने से डर लगता है। क्यों, कहने में डर काहे का? तुम तो अपने शौहर से कह रही हो, तभी तो कहने से डर रही हूँ। डरो मत मुस्कान, जो कहना है बेधड़क कहो, मैं जो कहूँगी उसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तुम कहकर तो देखो, एक बार फिर सोच लो, उसे पूरा नहीं कर पाओगे। देखो मुस्कान, मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूँगा, खाओ मेरी कसम। मुस्कान ने जब कसम दिला दी तब शहनवाज सोचने लगा। उसे सोचता देखकर मुस्कान बोली, क्या सोचने लगे? आपने वचन दिया है। मुस्कान, मैंने वचन तो दे दिया पर उसे पूरा नहीं कर पाया तो? मुझे अपने शौहर पर पक्का भरोसा है कि अपना वचन पूरा करेंगे, मगर दिल को मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मन को मजबूत कर लिया, बोलो
अगर हमारी तीसरी औलाद बेटा हुआ तब नसबंदी करानी होगी। अरे मुस्कान, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यह तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। खुश होकर शहनवाज बोला, तुम्हारा यह वचन तो मैं स्वीकार करता हूँ। तीसरी औलाद लड़का हुआ तो मैं नसबंदी करा लूँगा। मगर क्या इसमें मजहब आड़े नहीं आएगा? अगर ये मुल्ला मौलाना ऐतराज़ करेंगे तब आप उनसे कैसे लड़ोगे? हाँ, उठाएंगे तो सही मुस्कान, मगर इन मौलवियों ने ही तो मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। मगर चिंता मत करो, इनसे मैं लड़ाई लड़ लूँगा, कहीं नुकसान न कर दें। अपना शक जाहिर करते हुए मुस्कान बोली, चिंता मत करो, सब निपट लूँगा। शहनवाज ने जब यह कहा तब मुस्कान भी निश्चिंत हो गई। जब शहनवाज और मुस्कान के तीसरी औलाद लड़का हुआ तब उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा। उन्हें तो जैसे मांगी हुई मुराद मिल गई। फिर शहनवाज ने नसबंदी करा ली। पहला विरोध तो अम्मी ने किया, मगर उन्हें सब समझा दिया। फिर अम्मी ने कोई बात नहीं कही। देखो, जिसका मुझे डर था वही हुआ। मुस्कान ने जब आकर कहा तब शहनवाज पुरानी यादों से लौटा। मुस्कान बोली, अब क्या होगा? होना कुछ भी नहीं मुस्कान। शहनवाज बोला, मौलाना साहब अपना मजहबी उपदेश देंगे। वे हमारी रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, केवल मजहब की घुट्टी पिलाने का काम करते हैं। कहकर शहनवाज उठकर चला गया। शहनवाज मस्जिद में पहुंच चुका था। मोहल्ले के बुजुर्ग नमाज पढ़ चुके थे और वे मौलाना के कहे मुताबिक रुके हुए थे कि मौलाना साहब आज किस बात की पंचायत बिठाना चाहते हैं। शहनवाज सभी बुजुर्गों को सलाम कहकर बिछी हुई जाजम पर बैठ गया। मौलाना भी बैठ गए। तब सन्नाटा तोड़ते हुए एक बुजुर्ग बोले, हाँ मौलाना जी, बताइए आपने क्यों हमें रोका है? आज की यह पीढ़ी किस तरह इस्लाम के कायदे कानून तोड़ रही है, यह दिखाने के लिए आपको रोककर मैंने पंचायत बुलाई है। एक जहर भरी निगाह मौलाना शहनवाज पर डालते हुए बोले, हम मस्जिदों में बैठकर आपकी औलादों को मजहबी ज्ञान देते हैं, मगर यह पीढ़ी जवान होने पर रसूल के कायदों की बेइज्जती करती है। किसने रसूल के कायदों की बेइज्जती की है? बुजुर्ग ने सवाल उठाया। ताकि हम सज़ा का फ़ैसला ले सके। शहनवाज ने वह कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है मौलाना साहब? वही किया जो रसूल के खिलाफ़ है। मौलाना साहब, इस पर गुनाह तो लाद दिया, मगर आप गुनाह बता नहीं रहे हैं कि इन्होंने क्या गुनाह किया। एक बुजुर्ग ने फिर सवाल उठाया। इनका गुनाह यह है कि इन्होंने नसबंदी करा ली। ये तो सरासर गलत है। एक दूसरा बुजुर्ग भी तैस में आकर बोला, मैं यही समझाने इनके घर गया था, मगर ये बोले कि मैंने जो कुछ किया अच्छा किया। मौलाना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, आप ही बताइए कि शहनवाज को क्या सज़ा दी जाए? बिरादरी से बाहर कर दीजिए। एक बुजुर्ग तल्खी से बोले। इसके बाद वहाँ गहमा गहमी शुरू हो गई। तभी एक बुजुर्ग सबको चुप कराते हुए बोले, सब इनकी सज़ा तो तय कर रहे हो, मगर इस बाबत शहनवाज से भी पूछा जाए कि आखिर वह इस पर क्या कहना चाहता है। नहीं, इससे बिल्कुल नहीं पूछा जाए। अरे नसबंदी कराते समय इसने हमसे पूछा था जो हम पूछें? एक आदमी ने कहा। मौलाना जी खुश हो गए कि तीर सही निशाने पर बैठा है। आज अगर नसबंदी पर बैन नहीं लगाया तब आने वाली नस्ल भी नसबंदी करवाती रहेगी। काफ़ी सोच विचार के बाद जब कोई फैसला न हो सका तब एक बुजुर्ग बोले, कोई भी फैसला करने से पहले शहनवाज को भी बोलने का हक देना चाहिए। आप सब बोल चुके हो तो मैं बोलूं? आपको जो कुछ कहना है कह लीजिए। मुझ पर जो आरोप लगाना है लगा लीजिए। जो सज़ा तय करनी है कर दीजिए, क्योंकि आप सब मेरे मोहल्ले के बुजुर्ग हैं। आपका अदब करना मेरा फ़र्ज है। शहनवाज अपनी भूमिका बनाकर बोला, आप सब की बातों को मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि आप सब ने मजहब का चश्मा पहन रखा है। हर चीज़ को आप अपने मजहब के चश्मे से देखते हैं। मैं भी नसबंदी नहीं करवाता, तब फिर क्यों करवाई? एक बुजुर्ग तैस में आकर बीच में ही बोले, अगर मैं नसबंदी नहीं कराता और आपकी तरह बच्चे पैदा करता रहता तब उन्हें खिलाऊंगा क्या? अरे खुदा जब पैदा करता है तब वह पेट भरने का इंतजाम भी कर देता है। एक बुजुर्ग ने सलाह रख दी। यही तो आपकी सोच गलत है। समझाते हुए शहनवाज बोला, आप एक एक घर का मुआयना करके बताएं। जिन घरों में 10-12 औलादें हैं उनकी हालत क्या है, किस तरह इंतजाम करते हैं।
बड़े होकर उनकी औलादें बिगड़ रही हैं। बचपन में उन्हें मजहब की तालीम दी जाती है, मगर वे ही बच्चे बड़े होते ही आवारा स्मगलर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, उन्हें तालीम नहीं मिल पाती है। तभी तो यह समाज पिछड़ा हुआ है। तुम यह सब बता कर क्या कहना चाहते हो? मौलाना गुस्से से बोले। तुम्हारे कहने से मजहब के कायदे बदल दें क्या? हाँ मौलाना साहब, आज के हालात को देखकर बदलना पड़ेगा। उसी जोश में आकर शहनवाज बोला। अगर आज नहीं बदलेंगे तब बहुत पीछे रह जाओगे। देखा आप लोगों ने कैसी बेहुदा बातें कर रहा है, मजहब के कानून कायदे बदलने की बात कर रहा है। मौलाना फिर तेज गुस्से में आकर बोले। मेरी सच बातें आपको कड़वी लग रही हैं मौलाना साहब। आप जैसे न जाने कितने मौलाना हैं जिन्होंने मजहब की जड़ों में अंधविश्वास का जहर भर दिया है, जिसे पीकर आप लोग उसी में ढलते जा रहे हैं। शहनवाज गुस्से में बोला। यही वजह है कि आप लोग आज बहुत पिछड़े हुए माने जाते हैं। बड़े बड़े ओहदे पर कितने मुसलमान आज हैं? मैं बहुत से मुसलमानों में ऐसे परिवार बता सकता हूँ जिन्होंने नसबंदी करवा ली है और आज वे अच्छी हालत में हैं। अगर मैंने नसबंदी करवा ली तो आप ऐतराज़ कर रहे हैं, मजहब आड़े आ रहा है। शहनवाज की बातें सब खामोश रहकर सुन रहे थे। खासकर नई पीढ़ी जितनी बैठी थी वह बड़े गौर से सुन रही थी। बुजुर्ग लोग सुन भी रहे थे मगर आंखों में गुस्सा भी झलका रहे थे। मगर सबसे ज़्यादा गुस्सा मौलाना थे। वे जब भी कोई बात कहते शहनवाज तर्क से काट देता। इस समय बहस चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। आखिर में मौलाना शराफत मियाँ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बहुत हो चुका है। जितनी मजहब के खिलाफ अपनी दलील शहनवाज ने दी, क्यों न इनके खिलाफ कोई सज़ा तय की जाए। मगर सज़ा तय करने से पहले इस बात पर भी गौर किया जाए कि शहनवाज ने जो कुछ कहा है वह सच है। मुसलमान वाकई पिछड़े हुए हैं। एक नौजवान ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं शहनवाज की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यह सुनकर बुजुर्गों के तने हुए चेहरे ढीले पड़ गए, मगर मौलाना ज़्यादा गुस्से में हो गए। शहनवाज बोला, मुझे खुशी है कि नौजवान पीढ़ी को मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर यह पीढ़ी इसी बात पर कायम रहे, अपने सीमित संसाधनों में अपने परिवार को रखने लगे, तब देश तो तरक्की करेगा ही, साथ में मुसलमान भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। मैं मौलाना और तमाम बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने अंधविश्वास की जड़ें काट कर बाहर निकलें ताकि राहत पा सकें। कम बच्चे अगर हम पैदा करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। इसके बावजूद अगर आप मुझे मौत की सज़ा सुनाकर फतवा देना चाहते हैं, इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अब मुझे कुछ नहीं कहना। इस समय पंचायत में दो गुट हो गए। जो बुजुर्ग अब तक शहनवाज की बात से सहमत न थे, वे भी भीतर ही भीतर सहमत हो गए। इधर नई पीढ़ी पूरी तरह शहनवाज की बात से सहमत हो गई थी। तब काफ़ी हो हल्ला मचा। इस सारी बात में मौलाना अब अकेले पड़ गए, इसलिए वे अपनी हार मान चुके थे। मौलाना शराफत मियाँ बोले, जब सारी पंचायत ने मान लिया है कि शहनवाज ने जो कुछ किया है सही किया है, तब मैं भी स्वीकार करता हूँ। इस्लाम में जो अंधविश्वास की जड़ें हैं उन्हें मैं काटने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाली वीडियो में। धन्यवाद।